जग से रहे उदासी, अपना साजी सबको जाने, ताहि मिले अविनाशी। टुडे our topic is anger, क्रोध। क्रोध और नाराजगी, उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बट उसके परिणाम में when we talk about there is a lot of difference in their result। जैसे एक कोई बच्चा है, किसी छत की कोई बाउंड्री है, उस बाउंड्री के किनारे कोई बच्चा खेल रहा है, और एज ए गार्जियन आपको लगता है कि अगर वह बीच में ना आया तो गिर सकता है किनारे। इस वजह से आप उस बच्चे को डांटते हो कि आप बीच में आ जाओ। 2-3 बार आपने प्यार से बोला, इसके बावजूद भी वो बच्चा बीच में नहीं आता है, तो आप उसे जोर से डांट कर बुलाते हो कि चलो बीच में आओ जल्दी, और वो बच्चा बीच में आ जाता है। जो वह बीच में आता है, वह डांटना आपकी नाराजगी को दर्शाता है। कुछ स्थिति में आप देखेंगे कि कुछ गार्जियन अपने बच्चे को, या जो बच्चा किनारे खेल रहा है, उसको 2 बार 4 बार 5 बार उसको बुलाते हैं कि चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, और नहीं आता है। गुस्से में जाकर कहते तुम्हें समझ में नहीं आती कि इतनी बार से तुम्हें बुला रहा हूं, और उस गुस्से में जाके उसे उठा कर नीचे फेंक देते हैं कि देखो, इसीलिए मैं बोल रहा था कि बार बार तुमको इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो दूसरी जो स्थिति है, उस स्थिति को हम क्रोध कहते हैं। क्रोध में नॉर्मली हम अपना आपा खो देते हैं, हमें भले और बुरे का ज्ञान नहीं होता, या जो ज्ञान होता है वो ढक जाता है, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है, और हम डिसाइड नहीं कर पाते विच वन इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अब सवाल उठता है कि क्रोध होता ही क्यों है? क्रोध होता ही क्यों है? करते ही क्यों है? कहते हैं कि काम, कबीर की एक साखी है कि अवधू माया तजी न जाए, गृह तज के बस्तर बांधा, बस्तर तज के फेरी, लड़का तज के तेज चेला किन्ना, तोहमती माया घेरी। काम तजे ते क्रोध न दाई, क्रोध तजे ते लोभा, लोभ तजे अहंकार न जाई, मान बराई शोभा। मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सूरत समाई, कहत कबीर सुनो भाई साधु, शब्द में सूरत समाई। कहते हैं कि क्रोध की जो शुरुआत है, उसका कारण है किसी चीज के प्रति हमारा अटैचमेंट। काम क्रोध जायते, काम ही क्रोध की जननी है। आप किसी भी चीज के प्रति हमारी अटैचमेंट बढ़ती है, हमारी इच्छा बढ़ती है, हमको कोई चीज अच्छा लगता है, उस अच्छा लगने के कारण हमें उस चीज के प्रति एक अटैचमेंट बढ़ जाती है। हमारी इच्छा होती है कि उसको हम प्राप्त करें, उसको हम किसी भी तरह से अचीव करें, एंड बिकॉज ऑफ एनी रीजन उसमें अगर कोई बाधा आती है, हम किसी भी कारण से नहीं अचीव कर पाते हैं, तो हमें फिर क्रोध आने लगता है कि आखिर हम ये क्यों नहीं कर पा रहे। अब सवाल क्या है कि फिर क्या क्रोध ना करें? क्या किसी चीज की इच्छा ना करें? वो भी करना जरूरी है। अगर हमें किसी भी चीज के प्रति लगाव ना हो, तो लगाव नहीं होने के कारण हम फिर अकर्मण्य हो जाएंगे, हम कुछ काम करने के इच्छुक ही नहीं होंगे। हमें लगेगा कि सब कुछ जैसा है चले रहने दो, पड़े रहने दो।
हमें चीज चाहिए भी, हमें चीजों को प्राप्त भी करना है, बट उससे अटैच नहीं रहना है। अपने आप को थोड़ी दूरी बना के रखना है। हमें डिसाइड करना है कि हमें कितना चाहिए, कैसे चाहिए। उसके लिए ज्ञान रूपी लाइट और संयम रूपी ब्रेक की जरूरत है। हमें कहां पे ब्रेक लगाना है, इसकी आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति अपनी बाइक से चला जा रहा था, लाइट थी नहीं बाइक में, और चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है। रात का समय था, ट्रैफिक वाले ने रोका, हाथ दिया, बीच रोड पे खड़ा हो गया कि भाई रुको रुको रुको, तुम्हारी गाड़ी में लाइट नहीं है। वो व्यक्ति कह रहा है कि भाई तुम बीच से हट जाओ, लाइट की फिक्र मत करो, मुझे जाने दो। बोला कि नहीं नहीं, रोको रोको रोको। बोला कि मैं कह रहा हूं ना कि तुम बीच से हटो, मेरी फिक्र मत करो, इस गाड़ी में ब्रेक भी नहीं है, अगर तुम बीच सड़क पे आओगे तो हो सकता है तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, हटो जल्दी। तो मनुष्य में सबसे आवश्यकता है कि ज्ञान रूपी लाइट और संयम रूपी ब्रेक। कि काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, ये ऐसी चीज है जो हमारे अंदर जन्म के साथ ही आता है, और इसको हम निकाल भी नहीं सकते और निकालना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसको एक शक्ति के रूप में, एक एनर्जी के रूप में हम यूज कर सकते हैं। अगर इस पे हमारा कंट्रोल होगा तो ये हमारे लिए शक्ति बन जाती है। अगर इन चीजों का कंट्रोल हमारे ऊपर होगा तो ये हमारी वीकनेस बन जाती है। ये डिसाइड करना हमको है कि इन चीजों को हमें शक्ति बनाना है, एनर्जी बना के आगे बढ़ना है, या इसको अपनी वीकनेस बनाकर अपने आप को कमजोर कर लेना है। नॉर्मली जब हम अपने ऑफिस में, कॉर्पोरेट में होते हैं, तो आप देखोगे कि मैक्सिमम लोग अपने जूनियर पे, अपने कलीग पे, अपने बॉस पे कहीं ना कहीं गुस्सा करते रहते हैं, क्रोध में होते हैं। अगर हमारा बॉस ज्यादा पावरफुल है तो हम सामने में कुछ नहीं बोल पाते, बगल में जाकर अपने कलीग के साथ, अपने दूसरे काउंटर पार्ट के साथ उनके बारे में बात करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं कि ये ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। तो क्रोध से कई बार आप देखोगे, कोई सीनियर होते हैं, कोई बॉस होता है, वो क्रोध इसलिए करता है कि उसको लगता है कि क्रोध करने से अगला आदमी डर जाएगा, और अगला आदमी डर जाएगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा। लेकिन है उसका उल्टा। आप देखो, किसी भी संप्रदाय में आप जाओ, आप चाहे जिस भी सेक्ट को बिलीव करते हो, जब हम मंदिर में या किसी उस सेक्ट में, किसी सत्संग में जाते हैं, तो आप देखो वो किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है। वहां पे लोग वॉलंटियरली अपनी सेवा देना चाहते हैं। वो आपसे कहने आते हैं कि बताओ हमें क्या करना है, मेरे लायक क्या सेवा है। वहां पे किसी को कोई डांटता नहीं, किसी को कोई स्कॉल्ड नहीं करता कि यू हैव टू डू दिस, व्हाई आर यू नॉट डूइंग दिस। वो इसलिए होता है क्योंकि ये उसका अपना भाव जग जाता है, उसकी श्रद्धा वहां पे जुड़ी हुई होती है, और श्रद्धा जुड़ने का कारण और कुछ नहीं है, प्रेम है। तो कोई भी आपका एम्प्लॉय, कोई भी आपका सबऑर्डिनेट, कोई भी आपका बॉस है तो आदमी ही, ऐसा तो नहीं है कि कोई अलग दुनिया से आया है। जब हम अपने ऑफिस में काम करने जाते हैं तो हम भी किसी के फादर हैं, हम भी किसी की माँ हैं, किसी की बहन है, किसी के भाई हैं।
तो हम कैसे एज्यूम कर सकते हैं कि जो एक व्यक्ति आज घर में एक फादर है, माँ है, भाई है, वो अचानक से ऑफिस में जाकर सब कुछ छोड़ दिया, उसने सब बदल गया? नहीं हो सकता। तो अगर हम किसी को प्रेम से जीत सकते हैं, प्यार से जीत सकते हैं, तो वो हमारी स्ट्रेंथ बन जाती है, वो टीम हमारी इतनी स्ट्रांग हो जाती है जिसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट एक आपको सपोर्ट करने की जरूरत है और आपका काम हो जाता है। लेकिन जब आप क्रोध करते हो, गुस्सा करते हो, तो आपके सामने में वो व्यक्ति काम तो करेगा, आपको दिखाने के लिए काम करेगा कि बॉस को दिखाई दे कि हाँ ये आदमी काम कर रहा है, बट हकीकत में वह अंदर से काम नहीं कर पा रहा होगा, क्योंकि उसकी एनर्जी दो जगह बटी हुई है। जब श्रद्धा भाव से कोई काम करता है तो पूरी एनर्जी उस काम में लग जाती है, पूरा फोकस उस काम में होता है। द मोमेंट ही इज अंडर प्रेशर बिकॉज ऑफ योर स्कॉल्डिंग एंड वॉट एवर इट मे बी, किसी भी तरह का आप उसके अंदर डर पैदा कर देते हो, डांट देते हो, गुस्सा कर देते हो, तो उसकी हाफ एनर्जी इज टुवर्ड्स यू, व्हाट यू पीपल आर थिंकिंग। आप सोच क्या रहे हो उसके बारे में। तो हम उस व्यक्ति के अंदर जो एनर्जी है, उस एनर्जी को यूज करना है सक्सेस में, या उसकी हाफ एनर्जी को यूज करना है कि उसका फोकस हमारे ऊपर रहे। तो अगर हम प्यार से किसी को जीत सकते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी जीत होती है। आप देखोगे कि वो टीम आपके लिए जान देने के लिए तैयार होती है, और फिर आपको उस काम के लिए बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत नहीं है। ऑल योर टीम मेंबर विल ब्रिंग द स्ट्रेटेजी, ऑल द टीम मेंबर विल कम अप विथ न्यू डिफरेंट आइडियाज। वो आपको ऐसा आइडिया लेके देंगे कि आपको लगेगा कि यार ये तो हमने सोचा ही नहीं था। एंड इज इट लाइक दिस कि इट कैन बी डन इन सच ए सिंपल वे? ऐसा भी ब्रिलियंट आइडिया हो सकता था क्या? बट वहीं पे आपने अगर स्कॉल्ड कर दिया उसको, डांट दिया उसको, तो वो अपनी एनर्जी आउट ऑफ थिंकिंग में नहीं लगाएगा, आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचेगा। उसका गोल सिर्फ ये रहेगा कि बॉस ने जो बोला है, बॉस को दिखा देना है कि हम कर रहे हैं काम। वो काम हो ना हो, थोड़ा सा हो जाए, थोड़ा सा रुक जाए, फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज अल्टीमेटली है सोनी। कृष्ण भगवान से किसी ने पूछा कि आप क्रोध के बारे में क्या कहते हो, क्रोध क्या है? उन्होंने बोला कि आप इसकी व्याख्या डिटेल में जानना चाहते हो या शॉर्ट में? बोला शॉर्ट में बता दीजिए। बोला कि किसी दूसरे के किए हुए गलत काम को, या किसी दूसरे के किए हुए गलत काम को ही की सजा अगर हम खुद को देते हैं तो यही क्रोध। भाई किसी हमारे सबऑर्डिनेट ने, हमारे बॉस ने, हमारे कलीग ने अगर कुछ गलत किया है, तो अगर आप क्रोध में आते तो आपकी बुद्धि, सोचने की जो शक्ति है वह रुक जाती है, उसकी डायरेक्शन बदल जाती है, उसकी जो ब्यूटी ऑफ थिंकिंग है दैट इज नॉट ऑफ दैट क्वालिटी। जब हम पेशेंस में होते हैं, जब हम कूल माइंड में होते हैं, तो हमारे सोचने की शक्ति अच्छी होती है, हम अच्छा सोच पाते हैं। तो दूसरा अगर हमको कोई डिस्टर्ब कर रहा है किसी भी कारण से, हाउ कैन वी अलाउ हिम? कहते हैं कि nobody can make you inferior without your consent. हमारी इजाजत नहीं होगी तो हाउ एनीबडी कैन मेक मी इंफीरियर, हाउ एनीबडी कैन
make me angry by his own behavior। और हमने अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी है कि कोई आदमी आपके साथ गलत करता है और उसके साथ आप अच्छा प्रेम से व्यवहार करो, उसकी भी भावना बदल जाती है और उसकी श्रद्धा आपके प्रति ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो हम प्यार से क्यों ना जीते कि क्रोध करें, जिससे हमारा नुकसान ही नुकसान होने वाला है। एक बार की हमें घटना याद है, एक सत्संग हो रहा था हम लोगों के यहाँ। उस सत्संग में एक व्यक्ति कहीं से आ गया और वह जितने भी बाइक साइकिल्स वगैरह खड़े थे उस सत्संग में, उसमें चोरी करता था वो। कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और पकड़कर उसे पीटने की तैयारी करने लगा। कुछ लोगों ने मारा भी उसे। तब तक में कुछ सत्संगी लोग आ गए और उन्होंने बोला कि भाई इनको क्यों पीट रहे हो, सुन ले चलो गुरुजी के पास। गुरुजी के पास लाया, बताया सारी बात में, बोला कोई बात नहीं, इनको हमारे पास बिठा दो। उन्होंने बगल में बिठाया उस आदमी को और सबको बोला कि आप लोग जाइए। जब सभी चले गए तो उनसे पूछा कि कुछ खाना खाया है आपने, भोजन किया है? बोला नहीं, भूखे हैं। तो सबसे पहले भोजन मंगवाया और उनको भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद थोड़ी देर वहीं बैठे रहे। बोले कि भोजन कर लिए? बोले और कुछ करेंगे? तो नहीं। तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन बोली कि आपका इतना हट्टा कट्ठा शरीर है, चाहोगे तो कुछ काम कर सकते हो, तो यह काम क्यों करते हो? आज आपको लोग हो सकता था मारते मारते मृत्यु भी आपकी हो जाती, क्योंकि मॉब वहां आ गई थी, बेइज्जती भी हो रही थी, इंसल्ट इतना आप फील कर रहे थे, तो काम नहीं कर सकते, क्यों करते हो ये सब काम? तो चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद उसे कहा कि ठीक है और तो कोई बात नहीं है? तो नहीं। बोला कि आप जाइए। और नेक्स्ट डे वह व्यक्ति आया और कहा कि गुरुजी हमने सब कुछ छोड़ दिया है, अब आज से चोरी वगैरह का काम छोड़ दिया है, आप अपनी शरण में ले लो। वहीं पे उस व्यक्ति को अगर डांटने का काम होता, इंसल्ट करने का काम होता, 10-100 लोगों के बीच में इंसल्ट करने की बात होती, तो चांसेस कम था कि उसमें इतना बड़ा परिवर्तन आता। इसी तरह से अगर हमारा कोई सबऑर्डिनेट, कोई हमारा जूनियर किसी भी कारण से कुछ गलत काम करता है जो आपको लगता है कि उसके लिए भी अच्छा नहीं, इन दैट केस वी शुड नॉट स्कॉल्ड देम इन अ ग्रुप ऑफ पीपल। और स्कॉल्ड भी नहीं करना है, अकेले में भी जब आप बात करो तो इन ए सिंपैथेटिक वे, ना कि उसको नीचा दिखाकर, ना कि उसको जलील करके तुमने ये गलत काम किया, तुमने वो गलत काम। और कोई आपके साथ गलत करता है या कोई आपका सबऑर्डिनेट है, वो अगर कुछ गलत करता है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उसकी तह तक पहुंचे कि आखिर क्यों ऐसा, यह कर क्यों रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। If somebody has joined our organization or joined our team, so he or she has not joined to ruin his career, और गलत करने के लिए ज्वाइन नहीं किया है। अगर वो व्यक्ति ने अच्छे इंटेंशन के साथ अपना पैसे कमाने के लिए, अपनी इज्जत कमाने के लिए ज्वाइन किया है ऑर्गेनाइजेशन को, और फिर भी अगर वो काम कर रहा है which is not suitable for the organization point of view or for his career point of view, तो हमें उसके तह तक जाने की जरूरत है कि what may be the reason behind it, what is the root cause of his this kind of behavior। बिना सोचे अगर हम उस पर एक्शन लेंगे, हमारा एक्शन गलत हो जाएगा। एक राजा के दरबार में 3 चोर पकड़े गए और तीनों ने मिलकर चोरी की थी। राजा के सामने पेश किया गया। राजा बहुत ही ईमानदार था और न्यायप्रिय था, किसी के साथ आज तक कभी उसने गलती नहीं की थी। पहले चोर से पूछा कि भाई तुमने चोरी की?
तो उसने कहा कि हाँ महाराज मैंने चोरी की। बोला कि नहीं करनी चाहिए थी, क्यों ये सब काम करते हो। दूसरे से पूछा कि भाई तुमने चोरी की। बोला कि हाँ की। तो बोला कि इसको ले जाओ, इसको 100 कोड़े लगवा दो। तीसरे से पूछा तुमने चोरी की। बोला कि हाँ जी की। बोला कि इसको ले जाओ, 100 कोड़े लगवा दो और इसके आधे बाल मुड़वा कर गधे पे बिठा के पूरे शहर में इसको चक्कर लगवा दो। महामंत्री को समझ में नहीं आई कि यह राजा इतना न्यायप्रिय था, फिर इससे इनसे कैसे ये गलती हो गई कि एक ही जुर्म की 3 अलग अलग सजाएं। महामंत्री ने आके राजा से पूछा कि मुझे समझ में नहीं आया ये क्यों किया आपने। तो उन्होंने कहा कि आज इसका जवाब नहीं दे सकते, कल सबके पास जाना और सबसे मिल के आना, फिर बात करते। तो जो सबसे तीसरा था जिसको राजा ने सजा दी थी कि इसके आधे बाल मुड़वा दो, 100 कोड़े लगवाओ और गधे पे बिठा के पूरे शहर में घुमाओ, उसके पास गया तो वो अपने दोस्तों के साथ बाहर में बैठ के हंसी मजाक कर रहा था। वहां से चला आया, फिर दूसरे के पास गया जिसको 100 कोड़े लगवाने की बात थी, लगवाया गया था। उसके घर जब गया तो पता चला कि वह आंगन से बाहर ही नहीं निकला है, किसी से मिल नहीं रहा है वो। फिर वहां से तीसरे के पास गया जो पहला वाला था, जिसको राजा ने कहा था कि चोरी करते हो, शर्म नहीं आती, नहीं करनी चाहिए थी। उसके घर गया तो देखता है कि उसके बाल बच्चे पति पत्नी सबके सब रो रहे हैं। बोला क्या हुआ। बोला कि इसने आत्महत्या कर ली। बोला क्यों। बोला कि राजा साहब ने सबके सामने में जो बात कह दी इससे बर्दाश्त नहीं। तो महामंत्री राजा के पास आया और सारी बात बताया। राजा ने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, मुझसे न्याय देने में थोड़ी सी गलती हो गई, उस पहले व्यक्ति को उतना भी नहीं कहना चाहिए था। तो जब हम अपनी टीम को डील करते हैं तो हम सभी को एक ही डंडे से नहीं चला सकते, एक ही तरह के हथियार को यूज नहीं कर सकते। हर एक व्यक्ति की मेंटल स्टेटस, साइकोलॉजिकल स्टेटस, उसका थिंकिंग पैटर्न, उसकी टॉलरेंस पावर, उसका एंगर, बहुत सारी चीजें काम करती है जिसके बेस पे आदमी रिएक्ट करता है। तो एज ए लीडर हमारे अंदर हमें एक डेवलप करना है ऐसी चीजों को जो हम अपनी टीम को एक फैमिली के रूप में लेकर चल सके, उसके साथ सहानुभूति रख सके। जब आप सहानुभूति रखोगे उसके साथ तो ऑटोमेटिकली इट विल रिवर्स। वो भी आपको अपना लीडर मानेगा, वो भी आपको अपना गार्जियन मानेगा, उस टीम का, उस ऑफिस का, उस प्लेस का। और जिस दिन आपकी टीम आपको अपना गार्जियन मानने लगे तो आप समझ लेना कि आपका काम आसान हो। लेकिन क्रोध करने से उसका कोई समाधान नहीं। हम क्रोध कर अपने आप को जलाते रहते हैं, अंदर ही अंदर हम खोखला होते चले जाते हैं। और क्रोध में कई बार हम कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जिसका मीनिंग इतना गहरा होता है, किसी के दिल पे चोट पहुंच जाती है और फिर उसको, उस घाव को आप रिपेयर नहीं कर सकते। नानक साहब की एक घटना है जिसमें नानक साहब एक बिजनेसमैन फैमिली से थे। तो गेहूं और सब तौलने का काम होता था, कोई व्यापारी अगर आता था उसको तौला करते थे। जब वो तौलते थे तराजू से तो उसमें गिनती होती थी, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके वो गिनते चले जाते थे। एक बार की घटना है कि जब वो गिन रहे थे तो 1 गिना, फिर उसको तौल दिया, 2 3 ऐसे करते करते 12, और जब वो 13 पे गए तो पंजाबी में, सिख में 13 को कई बार 13 बोलते हैं, 13 तो 13 तो 13 13 उनकी लगन ऐसी लग गई उस प्रभु परमात्मा पे
कि वो 13 के आगे 14, 15 बढ़े ही नहीं। 13, 13, 13, और बाकी जो सामने व्यापारी था वो हैरान रह गया कि यार ये तो दिए जा रहा है और 13 से आगे बढ़ ही नहीं रहा। उस कॉन्टेक्स्ट से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी हम अपने ऑफिस में कोई काम करते हैं तो उस प्रभु परमात्मा की सारी चीजें हैं। वी आर जस्ट अ मीडियम, वी आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंटल बनकर अगर हम काम करेंगे तो हमें क्रोध नहीं आएगा। जिस दिन आप ये मान लो कि मैं ही यहां का बॉस हूं, मेरे ही करने से सब कुछ होगा, मैं जो चाहूंगा वही होना चाहिए, फिर ना तो आप क्रोध को रोक पाओगे और ना ही आपकी टीम के साथ बॉन्डिंग होगी। तो लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि कबीर का एक दोहा है कि जब सोऊं तब करूं दंडवत पूजू और न देवा, जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, जो कछु करूं सो पूजा, जब सोऊं तब करूं दंडवत पूजू और न देवा। कहते हैं कि जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा। लोग पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारे ईश्वर को खुश करने के लिए अपने सेक्ट के हिसाब से बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, कि आप जहां भी जाते हो ईश्वर हर एक जगह विराजमान है, कोई भी जगह ऐसा नहीं जो उससे खाली है। तो जहां भी आप जाते हो, अपने ऑफिस के काम के लिए भी जाते हो, अपने घर के काम के लिए भी जाते हो, तो समझो कि उस मंदिर की परिक्रमा आप कर रहे हो, क्योंकि ईश्वर हर एक जगह विराजमान है। वह प्रभु परमात्मा, वो ऑल माइटी इज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी पार्टिकल्स। वो कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है, और पर्टिकुलर जगह आप ढूंढोगे तो वो वहां भी है, क्योंकि वो हर जगह विराजमान है। तो जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, आप जहां भी जा रहे हो आप समझो कि यू आर जस्ट मूविंग अराउंड दिस गॉड। जो मंदिर की हम परिक्रमा करते हैं, आप सोचो कि ईश्वर की परिक्रमा कर रहे हैं। जो कछु करूं सो सेवा। जो आप जॉब करने जाते हो, जॉब करते हो, जॉब को जॉब के रूप में मत लो। आप सोचो कि आप कुछ ना कुछ करते ना, घर में बैठ के तो नहीं रहते। तो अगर हम कुछ करते तो उस ऑलमाइटी ने, ही हैज गिवन मी और अस द अपॉर्चुनिटी टू सर्व द ह्यूमैनिटी बाय दिस वे, वट एवर वर्क यू आर डूइंग। आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के तरीके से आप ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हो, दिस एनवायरनमेंट को सर्व कर रहे हो। जॉब कर रहे हो तो जॉब के माध्यम से यू आर हेल्पिंग द वर्ल्ड। तो यह भाव नहीं लेना है कि अपने काम को भी आपको यह भाव लेना है कि भाई जो हम काम कर रहे हैं, ये काम हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। उस ऑलमाइटी ने, he has given some responsibility towards this world, towards this environment, towards this humanity, and that's why we are doing it. फिर क्रोध का भाव नहीं आएगा। उस समय में जैसे ही आप अटैच हो जाओगे उससे, अपने मान से, अपने अभिमान से, अपने स्वाभिमान से अटैच हो जाओगे तो फिर क्रोध आता है। कई बार हमारे जो जूनियर होते हैं वो भी अच्छी बात हमसे कर सकते हैं, हो सकता है कि उसका ज्ञान हमसे ज्यादा हो, जस्ट एक्सेप्ट इट, नथिंग रॉन्ग इन इट, उससे हम छोटे नहीं हो जाएंगे। कई बार आप देखोगे कि कोई हमारा जूनियर अगर हमसे अच्छी बातें करता है, नॉलेज की बातें करता है, वी फील इम्प्रेस्ड, अरे यार ये हमसे नॉलेज की बात करता है, हम उसको डांट देते, चुप, तुमसे ज्यादा दिन की नॉलेज हमें है, एक्सपीरियंस हमें, और तुम हमें सिखा रहे हो। नो, जस्ट एक्सेप्ट इट। हमारे बच्चे भी तो कई बार हमसे बात करते हैं, जो हमसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, व्हाई नॉट टू एक्सेप्ट दैट। तो अभिमान को बीच में नहीं लाने देना है, और जो हम काम कर रहे हैं उस काम को उस ऑलमाइटी के द्वारा दिया गया एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में अगर हम ट्रीट करते हैं, then we will be doing all those things with the responsibility without getting it attached with that. तो जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, जो कछु करूं सो सेवा,
जब सोऊं तब करूं दंडवत पूजू और न देवा। कि जब आप रात में सोने जाते हो बिस्तर पे, तो अब तो ट्रेंड कम हो गया, अभी भी आप देखोगे कुछ अमरनाथ और कुछ कुछ जगह लोग जाते हैं तो दे यूज टू हैव दंडवत इन फ्रंट ऑफ द स्टैच्यू और द गुरु और वट एवर इट में, पूरा लेट जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि जब आप रात में इस दिन में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को करके या अपनी ड्यूटी को निभा के ओवर करके, when you are going to have a rest, don't think that you are going to take a rest. बेड पे जब आप लेटते हो तो आप ये मान के चलो कि हम उस ऑलमाइटी के सामने में उसके पैर के नीचे दंडवत कर रहे हैं। लेट के आपने होल नाइट गुजारा है या गुजारेंगे, बिकॉज वी नेवर नो टुमारो मॉर्निंग व्हाट विल हैपन। क्या हम जिंदा उठेंगे भी कि नहीं उठेंगे, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। तो एवरी डे एवरी मॉर्निंग he gives a new opportunity to serve the world, to serve the humanity, to serve our family. Because when we are doing some work towards our company, towards our business, in return we are getting some money, and through that money we are serving our family as well. So this humanity, ये जो हमारा शरीर मिला है इस टाइम में, जिसको आई नेवर नो कि व्हेन इट विल बी ओवर, तो एटलीस्ट जब तक है हमारे पास, विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने ईगो को अपने अंदर से निकाल के एक टीम के रूप में, एक बॉन्ड फुल टीम के रूप में, एक अपने टीम को एक फैमिली के रूप में ट्रीट करके कि हमारी ये फैमिली है, उसका कोई दुख अगर है तो उस दुख को शेयर करिए कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, हाउ कैन आई हेल्प यू। आपको भी कभी कभी अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम होती है तो हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन टीम कि आप अपने टीम से खुल के बात कर सके कि ये दिक्कत चल रही है, एंड यू विल नॉट बिलीव दैट योर टीम विल गिव अ डिफरेंट आइडियाज फॉर योर पर्सनल लाइफ एज वेल एज। तो जब एक टीम बन जाती है कि आपका टीम आपसे अपनी पर्सनल बातें दुख शेयर करता है, जब आप अपने टीम से दुख और पर्सनल बातें शेयर कर पाते हो तो समझना कि दिस बॉन्डिंग इज परफेक्ट, और बॉन्डिंग परफेक्ट हो गई तो काम आसान हो गया। Already we have decided to continue the session for 7:30 for this, and then we will be like for any queries kind of things are there that we will be discussing. Like already we are ahead 5 minutes, but still if anybody has any particular queries, openly we can discuss. The purpose of this webinar is just to I am explaining the purpose of this webinar is that I was with my guru with in a lot of time, and I earn a lot of knowledge from him by asking a lot of questions, and he used to answer me in a very simple and very polite way, and that used to help me a lot. And that was the reason every time I think why not to help our people or the near and dear which we love. बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इसकी जरूरत नहीं होगी या सोच रहे होंगे चलो इसकी जरूरत नहीं है, क्या करना है, बट मैं आपको बताऊं कि वी आर ह्यूमन बीइंग और वी आर हैविंग ऑल दोज इमोशंस, काम क्रोध लोभ मद मत्सर सब के सब हमारे पास। तो ऐसे केस में हम को कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमें परेशान करती हैं, तो हम इन्हीं चीजों पे हमें कंट्रोल करना है, और कंट्रोल करके हम अपनी लाइफ को सिंपल हैप्पी से भरा हुआ बनाना है कि आवर फैमिली लाइफ, आवर प्रोफेशनल लाइफ एंड माय पर्सनल लाइफ शुड बी फुल ऑफ हैप्पीनेस, एंड दैट कैन ओनली हैपन व्हेन
as an individual we are developed, as an individual we are very much skillful to handle the situation. और इसका कोई पर्पस नहीं है. And I am happy that people are I think joining it means it has some sense, or I am now open for the group. If anybody wants to have some query kind of things, or they want something, or they want to share something, whatever it may be, so now it's open for the group. कोई भी ओपनली कोई भी क्वेरी हो तो ओपनली वी कैन शेयर, नथिंग हिडन. और बाकी 1-to-1 तो वी कैन ऑलरेडी, वी आर टॉकिंग टू लॉट ऑफ पीपल, they are coming to us to discuss so many things, but openly in a group, if somebody has something, then we can share. हेलो, या प्लीज. इसलिए किशोर महिंद्रा से बोल रहे हैं. तो मैं सुना आज पहली बार, पिछली बार तो मिस कर गया था मैं. तो ये जो कॉर्पोरेट आपने शुरू किया है, तो ये अब कुछ हम लोग वो भी देखना चाहते हैं कि जैसे कि आप प्रेजेंटेशन बना करके दिखाएं कि कहाँ से लोग कैसे पहुंचा, एग्जाम्पल के साथ आपने दिया है, बट इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेड रूप में भी हम लोग देख सकते हैं, जिसमें कि आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा और लोगों को अच्छा लगेगा. और अभी जो माहौल चल रहा है जिसमें कि आप कह रहे हैं कि बॉस से अच्छे से बिहेव करो, और अभी डिजिटल में जो डिजिटल मार्केटिंग वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, जिसमें कस्टमर से इंटरेक्शन करना है, बॉस से इंटरेक्शन करना है, जो पर्सनल रिलेशन जो इंटरेक्शन करना है, उनके पास जाके जो मैं भावना व्यक्त करना चाहता हूँ वो जाके कर नहीं पाऊंगा, तो फोन से कैसे कर पाऊंगा, उसके बारे में थोड़ा सा हमको डिटेल बताएं. सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ठीक है, आपकी राय हमने ले ली कि प्रेजेंटेशन, बट कुछ लोगों से हमने फीडबैक लिया था, तो उन लोगों ने बोला कि प्रेजेंटेशन तो बहुत सारे लोग देते हैं, प्रेजेंटेशन में एक फोकस 50-50 बढ़ जाता है. कुछ लोग पढ़ने लगते हैं क्या लिखा हुआ है, तो वो जो कनेक्ट होता है भावनाओं के साथ, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसकी मिसिंग हो जाती है, और अप टू दैट लेवल इट इज नॉट देयर. दूसरे पार्ट में आज हम बिकॉज ऑफ दिस कोरोना और पेंडेमिक, हम लोग फोन के थ्रू या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, टीम के थ्रू, और लाइक व्हाट एवर वी आर डूइंग राइट नाउ, हम लोग वो करते हैं. तो मैं आपको एक बताऊं कि एक रिसर्च बताता है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस इज सो पावरफुल कि जब आप अपने किसी भी व्यक्ति से बात करते हो, अपने फैमिली मेंबर से, अपनी वाइफ से, अपने कोई लेडीज, अपने हस्बैंड से, कोई बच्चे से, किसी से भी आप बात करते हो, तो अगर उस समय में आप बेड पर लेट के बात कर रहे हो, तो आप बता कुछ नहीं रहे हो, लेकिन अगले वाले को, जो वहां जिससे आप बात कर रहे हो, उसको मैसेज मिल रहा है कि अभी आप लेट कर कंफर्ट रूप में बात कर रहे हो. कई बार आपने फील भी किया होगा कि जिससे आप बात कर रहे हो उल्टा वहीं से फोन करता है, क्या अभी खाना खा रहे हो, क्या अभी लेटे हुए, अभी सो के उठे हो क्या, अच्छा अभी उठे नहीं. सो यू ट्राई टू टॉक टू देम विदाउट allowing him what exactly you are doing, but they come to know. So this is the intelligence level inside all the human beings, और हमारा बॉस उससे अलग नहीं है. अगर हम सच्चे दिल से, अगर हम होशियारी नहीं कर रहे हैं, अगर हम अपने बॉस को चीट नहीं कर रहे हैं, तो वो मैसेज करेक्टली वहां पहुंच जाएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हो, क्यों कहना चाह रहे हो. बिकॉज कम्युनिकेशन में बोथ वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बोथ
प्लेज अ वाइटल रोल। वैसे रिसर्च बताती है कि 65% इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थ्रू फेस वी टॉक टू समवन, 35% is our verbal communication. This is one thing that where when we are talking to our seniors, they will come to know what I mean to say, what exactly it meant to say. Second part, अगर आपको कहीं ये लगता है कि भाई हम अपनी एक्सप्रेशन नहीं बता पा रहे हैं, तो we have options ना. Right now we are talking about on this team where we can open our video, when we can talk with your boss or with a senior through video call, और हम अपनी एक्सप्रेशन बता सकते हैं. अगर हम सच्चे हैं, हमने कुछ गलतियां नहीं की है, हम सही तरह से हैं. कई बार आप देखोगे कुछ लोग नॉर्मली एक हैबिट बनती है कि हम अपने बॉस को सही सही बात बताना नहीं चाहते. आप देखोगे कुछ लोग को छुट्टी चाहिए होती है, तो छुट्टी चाहिए होती है, लोग बहाना बात की हमारे घर में आज किसी की तबीयत खराब है, मेरी आज तबीयत खराब है. आप कहो ना कहो, कहीं ना कहीं अगर वो सच्ची बात नहीं है तो मैसेज पहुंच जाता है, ये बंदा आज हमसे झूठ बोल के छुट्टी ले रहा है. और आप अगर सच्चे होगे तो आपकी बातों में वो आवाज, वो बोल्डनेस, वो कम्युनिकेशन उस लेवल की होगी कि अगले को पता चल जाएगा कि दिस पर्सन इज टॉकिंग ट्रूथ, नथिंग रॉन्ग इन इट. और आपका सीनियर ही आपको हेल्प करेगा. क्या हो गया आपको पता होगा. जैसे आप अगर किसी को बोलो कि बॉस आज हमारी तबीयत खराब है, आज नहीं आ पाऊंगा, मैसेज चला गया कि कहीं ना कहीं आप गड़बड़ बोल रहे हो. क्योंकि तबीयत खराब होना, आई एम नॉट वेल, इज ए वेग वर्ड. उससे ये पता चल रहा है कि आप ये डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे हो कि क्या हो गया है. आप दूसरी जगह अपने कोई सीनियर से बात करता है, वो कहता है बॉस टुडे आई एम हैविंग फीवर, स्टमक भी है, स्टमक पेन भी है, फीवर भी है, नॉट फीलिंग वेल, आई विल नॉट एबल टू कम. तो हो सकता है कि एक बार कुछ सीनियर आपको पूछ सकता है क्या हो गया, पता नहीं बॉस क्या हो गया, फीवर हो गया, बात खत्म. बट द मोमेंट यू से कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई विल नॉट बी एबल टू कम, इट मींस यू वांट टू हाइड समथिंग एंड दैट मैसेज इज गोइंग टू योर सीनियर्स. तो हम अगर सच्चे होंगे तो हमारा मैसेज जरूर सच्चे तरीके से चला जाएगा. जहां तक समटाइम्स एक्सप्रेशन की बात है, तो वी कैन यूज दिस मीडियम ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वेयर वी कैन टॉक. उनसे बात करके कैन वी हैव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. सो मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि आप अगर सच्चे हो, आपके अंदर कोई छिपाने की चीज नहीं है, तो नथिंग विल गो रॉन्ग और सब कुछ ठीक रहेगा. बट आप अगर छिपाओगे, ह्यूमन साइकोलॉजी है, आप एक चीज छिपाओगे, हम आपके बारे में 10 चीज सोचेंगे कि इसने ये भी किया होगा, उसने वो भी किया होगा, क्योंकि डाउटफुल लाइफ हो जाती है. और डाउट एक ऐसी चीज हो कि जब आप नहीं कुछ करते हो तो डाउट होता है, और आपने कुछ डाउट अगर क्रिएट कर दिया तो डाउट मल्टीप्लाई होती चली जाएगी. सो नेवर एवर क्रिएट एनी डाउट, बी ओपन. हाँ, होती है कुछ चीजें ऐसी होती है, सपोज करिए कोई आपका फीमेल एम्प्लॉई है आपके साथ, सी कैन नॉट शेयर यू द एग्जैक्ट व्हाट इज हैपनिंग. वो कह सकते हैं कि भाई हमारी तबीयत खराब है, अगर वो भी तरीका है, वो भी अगर कुछ ये बोलती है कि सर हमें आज पेट में दर्द है, सर आई एम नॉट फीलिंग वेल, थोड़ा सा ऐसी दिक्कत है सर कि आज नहीं आ सकती, समझ में आ जाता है लोगों की प्रैक्टिकल क्या है. नो नीड टू नो ऑल दोज डिटेल्स कि व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड. बट उसमें भी अगर कोई छिपाने की कोशिश करेगा तो आपको भनक मिल जाएगी, आपको खबर मिल जाएगी समथिंग इज गोइंग रॉन्ग. और एक बार चलिए माफ भी कर दे, हो सकता है एवरी टाइम इफ यू आर मेकिंग दिस प्रैक्टिसेस तो योर बॉस विल कम टू नो कि दैट व्हाट इज योर बिहेवियर. सो डोंट डू दैट, बी प्रैक्टिकल, बी जेन्युइन, and then everything will happen. अभी के माहौल में बहुत लोगों का जॉब जा रहा है और लोग जॉब से निकाल दिए जा रहे हैं या सैलरी कम हो रही है, तो इसको पॉजिटिवनेस कैसे अपने अंदर में लाएं, क्योंकि नुकसान तो पैसे का हो रहा है और सरवाइव कर नहीं पा रहे हैं लोग. पैसा कट गया, कंपनी को तो पता नहीं है कि हमारी लायबिलिटी क्या है, और सैलरी जो दे रहे थे उसके हिसाब से हमने लायबिलिटी पाल रखी थी, चाहे हमने मकान लिया था, हमने गाड़ी ली थी, और अभी जो माहौल है उसमें पैसे कट हो रहे हैं या नौकरी चली जा रही है, तो हम अपने आप को कैसे पॉजिटिवनेस रख पाए, क्योंकि प्रॉब्लम तो हमको है
और उसका सॉल्यूशन अभी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ड्यू टू कोविड-19 जॉब नहीं है, सर्च नहीं कर सकते, और पॉजिटिवनेस अपने को रखना चाहिए। तो एक तो पैसे का मार है, दूसरा मेंटली प्रेशर रहता है, और फिर काम कर रहे नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम हो रही है। तो इसको हम अपने आप में पॉजिटिवनेस कैसे रखें? सवाल ये है कि 2-3 चीजें, देखिए कुछ चीजें होती है कि विच इज इन आवर कंट्रोल एंड विच इज नॉट इन आवर कंट्रोल। तो जो अभी सिचुएशन आई है, दैट इज अ पेंडेमिक विच इज नॉट इन द ह्यूमन कंट्रोल। अब सवाल है, इसकी वजह से कोई भी आदमी किसी को जॉब से निकाला है या निकल गया है, किसी की सैलरी काटी गई है, तो कोई भी कंपनी जिस एम्प्लॉय को इतने दिन से रखे हुए है उसको इसलिए नहीं निकाल रहा है कि भाई इसको निकाल देना है। अब उसकी लाचारी हो गई है, he or she is under pressure, he is not able to manage the financial status। अब वो नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, इसकी वजह से हमें दिक्कत हो रही है। अब दूसरा सवाल होता है कि क्या हम दुखी होकर, क्या हम टेंशन में रहकर उसका कुछ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं क्या, या सॉल्यूशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो सॉल्यूशन अगर नहीं है तो हमको पॉजिटिव ये सोचना है। देखिए, हर एक चीज की पॉजिटिव सोचने में कोई बुराई नहीं है, और हर एक चीज से पॉजिटिवनेस निकाली जा सकती है। कोई भी काम आप करते हो, कोई भी काम आप करते हो, उसके दोनों पहलू होते हैं, निगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ। हम गाड़ी से कहीं जाते हैं, कार से कहीं जाते हैं, उसका पॉजिटिव पहलू यह है कि हमें एसी एनवायरनमेंट मिलता है, हमारी ट्रैवल बड़ी अच्छी होती है, हम जल्दी पहुंच सकते हैं, हम सेफ पहुंच सकते हैं। उसका निगेटिव एस्पेक्ट यह है कि उसका एक्सपेंसेस ज्यादा होता है, पॉल्यूशन एनवायरनमेंट में हम ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो प्लस और माइनस हर एक एक्शन के होते हैं। तो सपोज करिए कि किसी व्यक्ति की जॉब चली गई, तो हमें यह सोचना है कि चलो जॉब चली गई, लेट्स थिंक सम अनदर वे, और क्या हम कर सकते हैं, क्या हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। नहीं कुछ है तो क्या खेती बाड़ी कर सकते हैं क्या गांव में जाके, क्या कुछ हम और बिजनेस कर सकते हैं क्या। लेकिन हमें प्रॉब्लम क्या है कि जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हमने एक सोसाइटी में अपनी एक इमेज बना ली है, और वो इमेज हमने बनाई है कि मैं इतना बड़ा पोस्ट का आदमी हूं, मैं किसी कंपनी का जीएम हूं, मैं किसी कंपनी का वीपी हूं, मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूं, मैं किसी कंपनी में मैनेजर हूं, मेरा बिजनेस इतना अच्छा चल रहा था। अब लोग क्या कहेंगे? तो लोग क्या कहेंगे अगर उस पे है, कहते हैं, कहावत है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। अगर ये भी मैं ही सोचूंगा तो फिर लोग क्या सोचेंगे? अरे भाई, लाइफ हमारी है, अर्न हमको करना है, फैमिली हमको चलानी है। तो हमें अगर कोई और भी रास्ता चुनना है तो उसमें हिचक नहीं करनी है, उसमें हमको शर्म नहीं करनी है। वी हैव टू फाइंड सम वेज एंड मींस। क्योंकि जो आदमी कह रहे हैं कि लोग क्या करेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वो आदमी आके हमारी फैमिली की हेल्प नहीं कर रहा, वो हमें आके फैमिली कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा कि भाई आपकी जॉब चली गई है, नाउ एवरी मंथ वी विल बी प्रोवाइडिंग यू दैट मच ऑफ मनी एंड गो अहेड विद दिस। नोबडी इज डूइंग दैट। इफ नोबडी इज डूइंग दैट, then why to bother about those people? So अपना काम हम सोचेंगे कि हम करें क्या। सेकेंड, सपोज करिए कि किसी की सैलरी कम हो गई है, तो उसमें हमें पॉजिटिव ये सोचना है कि देखो हमारी कंपनी कितनी अच्छी है, बहुत सारे लोगों को तो नौकरी चली गई है, हमारी तो सैलरी ही कम हुई है, इतनी ही कम हुई, कम से कम रोजी रोटी चल तो रही है। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड में होते हो, पॉजिटिव थिंकिंग में होते हो, तो जो कुछ भी आपके साथ बुरा होगा उसमें आप कुछ ना कुछ अच्छाई ढूंढ लोगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। दिस इज द लाइव एग्जांपल ऑफ माय ओन फैमिली। हमारे चाचा थे, ही हैज टू गो फॉर सम इंटरव्यू, अपने जॉब के लिए उनको जाना था।
और उस इलाका में बिकॉज ऑफ हिज लाइक ही वाज अ रिनाउंड फेस, सो एवरी बस वाला नोज हिम। तो जब वो जा रहे थे तो उन्होंने हाथ से इशारा दिया कि रुको, मुझे जाना है इंटरव्यू के लिए। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बिहार। पटना की बात थी, मुजफ्फरपुर से ही वांटेड टू गो टू पटना। तो उन्होंने जब हाथ दिया तो बस वाले ने जानता था, पहचानता था, बस वाले ने इशारा किया कि इसमें जगह नहीं है, मैं नहीं रोक पाऊंगा। उन्होंने इशारा किया, भाई रोको, मेरा टाइम लैप्स हो जाएगा, मुझे टाइम से पहुंचना है, इंटरव्यू मेरा छूट जाएगा। फिर भी उसने नहीं रोका बस को। वो बहुत नाराज हुए कि मुझे जानता था कि जब मिलेगा मैं इसकी क्लास लूंगा, मैं डांटूंगा इसको। और गुस्सा में तो थे ही। थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा दूसरी बस आ रही है, उस बस पे बैठ गए। और बस पे बैठे तो जब आगे गए करीब अराउंड 8 किलोमीटर, तो देखा कि वो जो पहले वाली बस थी वो पलट गई थी और बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ द हेवी लोडिंग। सब इनको समझ में आया कि अरे यार, उसमें अगर बैठे होते तो लेट के मैं तो पहुंच ही नहीं पाता। सो व्हाट एवर हैपेंस फॉर द बेस्ट। हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ गड़बड़ी हो रही है, लेकिन उस गड़बड़ी के पीछे उस ऑलमाइटी की क्या प्लानिंग है वो हमें नहीं मालूम। आप देखो कि बहुत ऐसे ऐसे बिजनेसमैन हुए हैं, जॉब वाले लोग हुए हैं, उनकी जॉब चली गई है, एंड दे स्टार्ट अप द न्यू एंटरप्रेन्योरशिप, दे कम अप विद सम न्यू आइडियाज, न्यू बिजनेस, न्यू थिंग, और वो सक्सेसफुल हो गए अपने लाइफ में। तो जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है उसको अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो हम अपने लाइफ में और कुछ कर सकते हैं। अगर आप निगेटिव ले लोगे तो निगेटिव लेने में हम कहीं कुछ और मिलेगा नहीं और हमें लूज करते चले जाएंगे, हम अपना और लॉस होता चला जाएगा हमारा, और इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। एक लास्ट क्वेश्चन है कि हम अगर किसी को इसमें ऐड करना चाहें, आपने जो लिंक भेजा है वो लिंक शेयर करके ऐड कर सकते हैं ना? सिंपल उस लिंक को सिर्फ फॉरवर्ड कर देंगे, उस लिंक पे कोई क्लिक करेंगे, क्लिक करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट डाउनलोडिंग दिस। सॉरी, डू यू हैव टाइम? या प्लीज, please. Just one question I have. I came across a person who has joined this organization where I am working presently, but he left, and thereafter on my suggestions he rejoined it, and the organization has promised him that some increment will be given to him whenever this increment assessment will be there. But in current situation the organization cannot go for this, and he has just mailed it to me that my expense and whatever is there on rent and EMI in that they cannot bear his family at all. Why? Because it's at par with the expense presently, whatever he is going to pay as a EMI and at the same time as a rent. So he doesn't have a penny to expend on even getting his food and livelihood and another thing. So how can I satisfy him? This is his question to me. Once I shared it to organization is silent. See, again, what I was just talking right now. Yeah, I got it. Actually, what happens, like, again, neither you are doing anything wrong with that person, nor company is doing anything wrong with that person. Whatever you have explained right now, this is a demand of the situation where almost everyone is helpless. Now, just leaving that person alone will not help. We need to call that person. We need to, if possible, meet that person, or at least through video call, whatever may be, and then understand his actual problem and share some ideas if you have. And most of the time I have experienced when I was with my guru, I used to experience that thing, that most of the people used to come with their griefs and like depression or whatever you can say. So they used to come with their problems,
And my guru only used to listen patiently. Only listen patiently. You will not believe, around 70-80% problems, solutions they share. Sarkar, Guruji, I am having this. After listening all his problems, at last he shares, yes, right now I am thinking of doing this. I am trying for that, and most probably it should be solved. So what I mean to say, कोई भी प्रॉब्लम आती है, most of the time problem has the solution. All the time, not most, all the time problem has the solution. But how we take that problem, to whom we discuss, is it going to the right person? Am I discussing with some right person who can help me out, or am I taking it positively? So once you will in person, maybe through web call or maybe in person, I don't know what is the situation, but in person, when we talk to that person, he will come up with some idea. He will you share your problem, or you share your limitations or company limitations, then he will share his limitations as well, and certainly we will find some solution. And at least even this person is in problem, he will not full of negativity, and something will be found. और negativity नहीं आएगी तो they will also found कि what to do, how to manage the thing. Maybe he will drop something, he will sell out something, he will manage. I don't know. There would be a lot of options he might be having, so nobody else can give. So normally it has seen that a person who is having problem has the best solution inside him. Only thing, you have to help him in finding the solution. So just talk to that person, be in touch with him with empathy, not as a boss, as a friend, as a family member, as a whatever you say, but be in touch in person, giving personal touch. I think solution will be found. Vinay, I had a query. Yeah. Good morning. Yeah, good morning. So, the examples that you shared spoke about how you have to control your anger with your juniors. Just wanted to check with you. Sometimes there are situations when your superior is not right, or he or she is having a wrong assumption, or they are having some other thoughts in their mind. So in that case, obviously the junior gets angry. Then in that case, how should we handle the situation? The right perspective. Can you share some examples or some techniques? Can you just once repeat? Can you please? Yeah. Vinay ji, आपने जो भी examples share किया, that was mainly focused on how, as a superior, you need to control your anger and your behavior when you're dealing with your juniors, right? With your team members. Yeah. I'm talking about a reverse situation when the junior is irritated or angry because of something done or something said by the superior. Mm-hmm. Okay, so now we are looking at it from the lens of a junior. So in that case, how should the junior handle the situation in a tactful manner? I'm just trying to reverse the situation. Okay, got it. Am I clear? Yeah, clear. Yeah. So right now, whatever you are talking about, you are talking that like you are in between, and you have junior and you have senior. So your junior is irritated or having some issues because of the senior, your senior, I think. Am I right? Yes. Okay. So in that case, again, you have to be with your junior. You have to be very friendly with your junior, understand his issues, and share your feelings with them. Like, take an example. Suppose in a family member, grandfather is there or father is there. He is angry with your sister, your brother, whatever it may be. Now, your brother or sister is coming to you. Your father is scolding like this. Father is behaving like this. This is not right.
In that case, what you do? You don't go to your father. How can you do that like this? We go, we talk to our sister and brothers and try to bring positiveness among them. And side by side, whenever we get the opportunity to talk to my father in a positive environment, when his mind is cool, when he is in the in a lovely environment, like peaceful mind, all this, in that case, with positive attitude, we can also share your idea that you should not behave like this. He or she is hurt with your behavior. वो आपसे नाराज है. और मैं आपको एक चीज बताऊं कि when अगर हम जिससे हम प्यार करते हैं, जिससे हम अटैच हैं लव के थ्रू, उसको हमको क्रोध दिखाने की जरूरत नहीं है. अगर हम प्यार से अगर होंगे तो हमारी नाराजगी ही बहुत बड़ी बात होती है. आप अपने बॉस, सपोज करो कि आपका कोई बॉस है, उससे हम नाराज हैं, तो उस केस में उसको हम बार बार उनका काम खूब कर देंगे, लेकिन नाराजगी हम कहीं ना कहीं अपना दिखाते रहेंगे, तो वी विल गेट रिस्पॉन्स कि क्या हुआ, तुमको क्या दिक्कत है. तो मेरा ये कहना है कि अगेन जस्ट टॉक टू योर जूनियर, बी फ्रेंडली विथ योर जूनियर, उसके साथ आप हो जाओ, और जब मौका मिले तो राइट गाइड करो कि कब क्या बात करनी है अपने सीनियर के साथ. और आपको जब मौका मिले तो उसकी कम्युनिकेशन गैप को और द इंटरप्रिटेशन जो उसने बनाया हुआ है, उन्होंने जो अपना इमेज बनाया हुआ है, ट्राई टू रिजॉल्व दिस, एंड धीरे धीरे हो जाता है. I think it's already 8.04. So is there anything else, or should we call it a day and then we'll join again on next Sunday? Next Sunday at 7 a.m. Anything else, or should we call it a day? Bandagi. So thank you everyone, and again namaste to everyone. Thanks. Thank you. Thank you. We'll meet next Sunday. Yeah, 7 a.m. next Sunday. Okay, thank you. To cut off, dismiss दबाना है इधर. Thank you, Ine. Thank you.